इंडियन हिस्ट्री में इंडियन हिस्ट्री को मिसयूज करके मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की गई। ये मैं वार्निंग इसलिए दे रहा हूं कि हम जितना समस्या को समझेंगे उतने अच्छे से उसका समाधान कर सकेंगे। तो इसकी शुरुआत कहां से हो सके? अरे भाई, मुसलमान राजा वेरी बैड, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। इसलिए नहीं कि मैं राजाओं को चाहता हूं, इसलिए कि मैं डेमोक्रेसी को चाहता हूं, और मैं नहीं चाहता कि डेमोक्रेसी राजाओं के नाम पर खत्म कर दी जाए। राजा, मुसलमान राजा वेरी बैड बोले, अरे भाई, एक हाथ में तलवार एक हाथ में कुरान लेके आए और यहां उन्होंने इस्लाम लोगों पे लाद दिया। लोग जनरली सुन लेते, मुसलमान राजा आए, एक हाथ में तलवार एक हाथ में कुरान। पर एक आपको वाकया सुना दूं, एक कॉलेज में गया था मैं, तो कुछ अजब ही वाकया निकला। मैं जब स्टूडेंट्स को बोला, देखो भाई, लोग कहते हैं मुसलमान राजा एक हाथ में तलवार एक हाथ में कुरान लेके आए, तो 5-6 स्टूडेंट खड़े हो गए। बोले, सर ये कैसे हो सकता है? बोले, अगर राजा के एक हाथ में तलवार है एक हाथ में कुरान है तो घोड़ा कैसे चलेगा? मैंने कहा ये तो मुझे भी नहीं पता। फिर मैंने स्टडी किया और ये पता चला मुझे कि भारत में सबसे पहले जो इस्लाम आया वो राजाओं के माध्यम से नहीं आया। मैं तो यहां तक भी कहता हूं, इस्लाम राजाओं के माध्यम से नहीं आया, इस्लाम संतों के माध्यम से आया, इस्लाम मोहब्बत के रास्ते से आया। इस्लाम आया क्योंकि यहां की जाति व्यवस्था से लोगों को बाहर निकलता था। जाति व्यवस्था का अत्याचार, लोग उससे मुक्ति पाना चाहते थे। उन्होंने संतों को देखा, इस्लाम के मानने वालों को देखा, और वहां से उन्होंने इस्लाम का रास्ता अख्तियार किया। भारत में पहला इस्लाम कहां आया? पहला इस्लाम उत्तर भारत में नहीं आया, दिल्ली में नहीं आया, वो आया केरल में। केरल में चेरामन जुम्मा मॉस्क जो है, मैं अभी अभी गया था, देखकर मुझे बहुत खुशी हुई कि ये भारत है जहां एक तरफ इस्लाम भी आता है, एक तरफ क्रिश्चियनिटी भी आती है, और यहां का हिंदू धर्म तो चलता ही रहता है। तो खैर, वो एक बदनामी। फिर बदनामी देखो भाई, हमारे हिंदू राजा मुसलमान राजा ये मुसलमान राजा वेरी बैड। जैसे हमारे राजाओं को उन्होंने ये किया वो किया। कल भी, मैं कहना नहीं चाहता, जान दीजिए, छोड़ दीजिए। बादशाह और राजा में फर्क किया जा रहा है कि भाई बादशाह लोग लड़ाई करते समय गाय को सामने रख देते थे। खतरनाक बात कही दी गई है। दिस इज टोटली फॉल्स, मैलिशियस, स्टूपिड। ऐसा हो ही नहीं सकता। अब क्यों? क्योंकि हिंदू मुसलमान राजा थे, कोई वो धर्म के कारण नहीं लड़ रहे थे। एक ही आपको लड़ाई का किस्सा बता दूं। आपको अकबर की लड़ाई का पता होगा, अकबर और राणा प्रताप, हल्दी घाटी के मैदान में। इसको हिंदू मुसलमान की लड़ाई के रूप में बताया जाता है। मैंने स्टडी किया तो पता चला, हल्दी घाटी में जब ये लड़ाई चल रही थी, अकबर की फौज में अकबर नहीं है। तो अकबर की फौज का लीडरशिप किसके पास में है? अकबर की फौज की लीडरशिप जिसके हाथ में है उसका नाम है राजा मान सिंह। एक्सक्यूज मी, अकबर खुद नहीं है, और राजा मान सिंह उनका कमांडर इन चीफ, और उनके अंडर में काम करता है वो प्यारा सा राजकुमार, मेरा बहुत बड़ा फेवरेट है, शहजादा सलीम। तो राजा मान सिंह और शहजादा सलीम इधर हैं, और राणा प्रताप के साथ उनके जो असिस्टेंट थे उनका नाम था हकीम खान सूर। दोनों तरफ हिंदू, दोनों तरफ मुसलमान। तो क्या ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई है या दो राजाओं की लड़ाई है? दो राजाओं की लड़ाई है। ये लड़ाई मजहब के लिए है कि सत्ता के लिए है? सत्ता के लिए। हमारे दिमाग में सब कचरा जो आ गया वो आया 1857 की लड़ाई के बाद। आपको याद होगा 1857 की लड़ाई, उसकी चिंगारी किसने लगाई थी? मंगल पांडे। उसका लीडरशिप किसने किया था? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर के साथी कौन थे? तात्या साहब टोपे, नाना साहब पेशवा, झांसी की रानी। हिंदू मुसलमान मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। अंग्रेजों की सत्ता डगमगा गई और उन्होंने यहां जो पॉलिसी लगाई वो थी फूट डालो और राज करो। और वहीं से हिंदुओं के मन में मुसलमानों के लिए नफरत, मुसलमानों के मन में हिंदुओं के लिए गैर भाव, ये वहां से चालू होता है। ये भारत वो देश है जहां एक तरफ सूफी संत है, एक तरफ भक्ति संत है, एक तरफ ऐसे ऐसे जिसका प्रतिबिंब मैं बताने जाऊं तो बहुत बड़ी बात है। एक ही किस्सा बता देता हूं आपको। एक किस्सा ये है, वो है हमारी फिल्मों से। आप जानते हो हमारी फिल्में, और उसमें हिंदी फिल्मों में तो बहुत प्यारे प्यारे भजन भी आते हैं, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं जो क्लासिकल भजन होते हैं। अभी हिंदी फिल्मों के 2004 में 100 साल हुए तो एक लिस्ट आई कि भारत के सबसे अच्छे 10 भजन कौन से हैं। तो उस भजन में जो सबसे ऊपर आया वो भजन था मन तरपत हरि दर्शन को आज। मन तरपत हरि दर्शन को आज। उसका डिटेल मैंने देखा तो इनके लिखने वाले का नाम है शकील बदायूनी, गाने वाले का नाम है मोहम्मद रफी, और संगीत जिसने दिया है उसका नाम है नौशाद अली।
इससे ज्यादा इंटीग्रेशन किसी समाज का नहीं हो सकता। इसी समाज को तोड़ने के लिए मजहब की राजनीति को लाया जा रहा है। एक तरफ आई गांधी की राजनीति जिसने कहा हिंदू, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, पारसी ये सब इंडियन रिलीजन्स हैं। याद रखिए गांधी क्या कह रहे हैं, वो किसी रिलीजन को फॉरेन रिलीजन नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं ये इंडियन रिलीजन है। और दूसरी तरफ वो लोग आए जिन्होंने कहा हमको मजहब वाला राष्ट्र चाहिए, या इस्लामिक राष्ट्र चाहिए या हिंदू राष्ट्र चाहिए। इस्लामिक राष्ट्र का जो पर्दाफाश किया वो किया मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो मेरे ख्याल से एक बहुत बेहतरीन मुसलमान थे, जिन्होंने कुरान का तर्जुमा किया, और उसका तर्जुमा अल कुरान एक बहुत अच्छा तर्जुमा माना जाता है। मैं कई बार एक काल्पनिक दृष्टि से इंटरव्यू लेता हूं। मैंने कहा जर्नलिस्ट लोग काफ़ी बर्बादी कर रहे हैं, मैं कुछ अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करूं अच्छा करने का, तो मैं कल्पना में इंटरव्यू लेता रहता हूं एज ए जर्नलिस्ट। मैं पहले कल्पना में इंटरव्यू लेता हूं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का। मैं इनको कहता हूं मौलाना साहब आप तो मुसलमान हैं, आप मुस्लिम लीग क्यों नहीं ज्वाइन करते, आप पाकिस्तान की मांग का सपोर्ट क्यों नहीं करते। तो मौलाना साहब मुझे जवाब देते हैं बरखुरदार, मेरा इस्लाम तो इंसान से इंसान को जोड़ने की बात करता है। ये जो चल रहा है बंटवारे की बात, ये मेरे मजहब के खिलाफ है। गांधी से पूछता हूं आप हिंदू राष्ट्र की मांग का समर्थन क्यों नहीं करते, तो गांधी कहते हैं मैं एक सनातनी हिंदू हूं, अपने धर्म के लिए मैं अपनी जान तक दे सकता हूं, पर यह मेरा निजी मामला है। जहां तक उस राज्य का सवाल है जिसके निर्माण के लिए मैं काम कर रहा हूं, वो राज्य न आपके न मेरे धर्म द्वारा चलेगा। राज्य का काम होगा लोगों के रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी को देखना। धर्म का काम होगा लोगों को नैतिक रास्ता दिखाना। तो ये मेरे दो आइडल्स हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्होंने हमारे राष्ट्र की एक नींव रखी। और उसको तोड़ने के लिए जिन लोगों को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने अलग अलग प्रकार की बातें की।